जब नमरूद ने ये ख्वाब देखा कि एक तारा आसमां पे नमूदार होता है, उसके सामने चांद और सूरज विमान है, तब नमरूद ने नजूमियों को बुलाया और उन सब ने ख्वाब की ताबीर पूछी। तो वो कहने लगे, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो बड़ा होकर तेरा तख्ता उलट देगा। तब नमरूद गुस्से से लाल पीला हो गया और ये हुक्म दिया, हर पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल कर दो। नमरूद के कहने पे हजारों बच्चों को कत्ल किया गया, मगर खुदा ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को महफूज रखा। आपकी वालदा तकरीबन 7 साल तक शहर से बाहर एक कार में रही। जब आप 7 बरस के हुए तो शहर में आ गए। वहाँ आपने देखा कोई सूरज की पूजा करता है, कोई बुतों की, कोई नमरूद को खुदा कहता है। आप ये फरमाने लगे, ये सूरज जो मशरिक से निकलता है और मगरिब में गरूब हो जाता है, ये बुत जो अपने हाथों से बनाए, ये नमरूद जो हमारी तरह सो जाता है और बीमार हो जाता है, ये कैसे हो सकता है कि ये खुदा हो। लोग आपकी बातें सुनकर आपके दुश्मन हो गए। एक दिन पूरे शहर के लोग मेले पे गए थे। आपको मौका मिला तो कुल्हाड़ी उठाकर बुत खाने में गए। वहाँ मौजूद बड़े बुत के सिवा सारे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी को बड़े बुत के कंधे पे रख दिया। यूं आप तारीख के पहले बुत शिकन बने। जब ये लोग वापस आए तो चीखने लगे और कहने लगे, यकीनन ये काम इब्राहिम का है। नमरूद ने जनाब इब्राहिम को बुलवाया और पूछा, तो आप फरमाने लगे, मेरे से क्यों पूछते हो? उस बड़े बुत से पूछो जो वहाँ पे मौजूद है। तो ये कहने लगे, क्या तुम्हें पागल समझता है? ये बुत नहीं बोलते। तो आप फरमाने लगे, जो बोल नहीं सकते ना अपनी हिफाजत कर सकते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ये खुदा हो? तब नमरूद के पास कोई जवाब न था। नमरूद कोई जवाब न दे सका। नमरूद आग बगौला हो गया और कहने लगा, पूरे शहर से लकड़ियां जमा करो और लोगों के सामने इसे आग में डालो। इतनी ज्यादा आग जलाई गई कि आसमान से कोई परिंदा भी ना गुजर सकता। जब आग में डालने की बारी आई तो कोई तैयार न हुआ, क्योंकि आग की तपिश दूर दूर तक थी। तो शैतान ने नमरूद को ये मशवरा दिया कि मंजनीक के जरिए फेंको। जब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो लोग हंसने लगे और कहने लगे, इब्राहिम को सजा मिल गई। ये देख के सब हैरान होने लगे। वो आग के जिसके शोले आसपास से बातें कर रहे थे, उस आग ने आग को छुआ भी नहीं, बल्कि वो गुलजार होकर जन्नत का बाग बन गई। लोग ये सोचने लगे, इब्राहिम का खुदा कितना ताकतवर है। नमरूद ने कहा, ऐ इब्राहिम, मैं 3 दिनों में पूरी दुनिया से अपनी फौज जमा करूंगा और तेरे खुदा से जंग करूंगा। पूरी दुनिया से जंग जो जमा किए और मैदान में ललकारने लगा तो खुदा ने मच्छरों का झुंड भेजा। इन मच्छरों ने नमरूद के सिपाहियों का खून चूस लिया। ये सब के सब ढांचे बन के फिनार हो गए। तब एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में गया और इसके दिमाग में चला गया। तो नमरूद पागलों की तरह भागने लगा और डॉक्टरों से कहने लगा कि मेरे सर पे जूते मारो, क्योंकि जूते लगने से नमरूद को आराम मिलता था। यूं जलीलो खार होकर ये वासिले जहन्नम हुआ और ये व्रत छोड़ गया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।